13/7/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे इस शरीर का भान भूलते जाओ, अशरीरी बनने की मेहनत करो, क्योंकि अब घर चलना है। मीठे बच्चे इस शरीर का भान भूलते जाओ, अशरीरी बनने की मेहनत करो, क्योंकि अब घर चलना है। प्रश्न है, तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते हो? उत्तर, भगवान हमारा बाप है। ये आस्तिक बच्चे ही बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही बाप का परिचय है। नास्तिक तो जानते ही नहीं। नास्तिक तो न बाप को जानते, न बाप की रचना को जानते हैं। आस्तिक बच्चे ही कहेंगे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। दूसरा प्रश्न, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? उत्तर, साक्षी स्थिति। साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखते पुरुषार्थ करते रहो। खेल में कोई हारे तो कोई हंसे, अपना अपना सभी का यहाँ रास्ता, दूसरे रास्ते से क्या वास्ता। तो ये खेल है ना, कोई हंसता है, कोई रोता है। गीत है, मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में। मर भी गए तो चर्चा होगा गली गली में। तो कौन से बच्चों का चर्चा गली गली में होगा? जिन्होंने गली गली में भगवान का संदेश सुनाया होगा। इसलिए भक्ति मार्ग में गाते हैं, राम का नाम लेके जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। तो वास्तव में अमर नाम किसका होता है? जो ऐसा कर्तव्य करे जो मरने के बाद सारी दुनिया उसे याद करे, हजारों लाखों सारी दुनिया को सुख दे। ओम शांति। ये किन्होंने कहा? जीव की आत्माओं ने कहा, जो सन्मुख बैठे हैं। यहाँ ये नहीं कह सकते कि आत्मा बैठी है, नहीं, जीव आत्माएं बैठी हैं। बाप ने समझाया है कि आत्मा ही शरीर द्वारा हर कार्य करती है। इसको कहा जाता है देही अभिमानी। देह में रहने वाले अपने परम प्रिय परमात्मा को कहते हैं कि हम आत्मा अब आपके गले का हार बनेंगे। बच्चे क्या कहते? बाबा, हम आत्मा आपके गले का हार बनेंगे, अर्थात हम ये शरीर छोड़ आपके पास आ जाएंगे। बाप ने समझाया है, जैसे मनुष्य का जीना लौकिक ट्री है, ब्रह्मा सरस्वती आदम ईव आदि उनों का सिजरा बनता है, वैसे तुमने देखा है मूल वतन में भी सिजरा है। बाबा ने कहा परम धाम में भी सिजरा है, अपने अपने सेक्शन हैं जिसमें आत्मा ठहरी हुई है। पहले पहले सबसे ऊपर कौन है? शिव। तुम आत्मा मेरे गले का हार कैसे बनेगी? शिव बाबा कहते, बच्चों तुम आत्मा मेरे गले का हार कैसे बनेगी? बाबा ने कहा, मुझे याद करने से। जितना मुझे याद करेंगी उतना ही मेरे गले का हार बनेंगी। जितना जो मुझे याद करते उतना तीखी दौड़ी पहनते हैं। मेरे साथ बहुत प्रेम है? पूछ रहे बाबा, बच्चों तुम्हें मेरे साथ बहुत प्रेम है? मेरे पास आने बिना रह नहीं सकते, इतनी प्रीत है। याद आती है कि सताती है कि याद करना पड़ता है? तो कौन सी याद अच्छी है? सताने वाली। तो बाबा ने कहा, तो क्योंकि आत्मा को इस शरीर के साथ सुख नहीं दुख है। अब भगवान तो है निराकार, कहते भी हैं निराकार आत्माओं को। वह परम पिता परमात्मा ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, त्रिकालदर्शी है। और कोई मनुष्य बल कितना बड़ा पंडित हो, वेद शास्त्र पढ़ा हुआ हो, परंतु उनको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। नास्तिक होने के कारण त्रिकालदर्शी हो नहीं सकते।
तुम बच्चे अभी आस्तिक हो, बाप ने तुमको परिचय दिया है, इसलिए तुम बाबा कहने के हकदार हो। वह तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर उसे पुकारने की क्या ज़रूरत है, फिर मंदिर में जाने की क्या ज़रूरत है, गुरुओं के पास जाने की क्या ज़रूरत है, फिर इससे क्या मिला? कुछ भी नहीं। बाप तो ज्ञान का सागर है। वह ऐसे नहीं कहते कि मैं सर्वव्यापी हूँ। शिव बाबा ने तो कभी नहीं कहा मैं सर्वव्यापी हूँ। मंदिरों के देवताओं ने कभी किसी से कहा मैं सबके अंदर हूँ? फिर तो सब फादर हो जाते। फादरहुड कहा जाता है क्या? एक बाप के बच्चे हैं, उनको प्रभु ईश्वर भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना रोंग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप वह शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप वह शिव है, जो परम धाम का रहने वाला है। उसने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है। तुम भी जानते हो ब्रह्मा के मुख से परम पिता परमात्मा शिव, बाबा ने कहा तुम भी जानते हो ब्रह्मा के मुख से परम पिता परमात्मा शिव द्वारा हम त्रिकालदर्शी व सुदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य भरे हैं, प्रभु दया है इतनी वर्षी। तो कौन जन्म के पुण्य थे जो भगवान ने आकर के हमें त्रिकालदर्शी बना दिया। स्वयं अर्थात आत्मा का ज्ञान। आत्मा को ही स्वराज्य मिलता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही अच्छे व बुरे सभी संस्कार धारण करती है। तुम जानते हो हम आत्मा भी तमो प्रधान है। आत्मा पे जंक चढ़ी है तभी तो शरीर में कोई ना कोई बीमारी लगती रहती है। कहा भी जाता है पतित आत्मा व पावन आत्मा। शरीर का नाम नहीं लिया जाता है। बाबा ने कहा पुण्य आत्मा महान आत्मा। क्या कहा जाता है? पुण्य आत्मा महान आत्मा पाप आत्मा। आत्मा की ही महिमा की जाती है। आत्मा परम पिता परमात्मा बाप से बैठ सुनती है। दुनिया में कोई को पता नहीं है कि बाप ऐसे बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी तुम समझते हो कि हम बाप के बने हैं, बाप से हमको वर्षा लेना है, दूसरे से हमारा कोई काम नहीं है। तेरी नज़रें कयामत है, किसी से नज़र मिलाना क्या, दूसरे से हमारा क्या काम है। आत्मा कहती मेरा तो एक से बाबा दूसरा ना कोई। स्टूडेंट समझेंगे मेरा तो एक टीचर, तुम्हारा एक ही बाप शिक्षक है। वह पतित पावन बाप है। सभी आत्माओं का कनेक्शन उस बाप शिक्षक से ही है। भले कोई ब्राह्मणी पढ़ाती है परंतु वह भी मुझ बाप से ही पढ़ी हुई है ना। भले ही कोई ब्राह्मणी कितना भी अच्छा पढ़ाती है लेकिन पढ़ी हुई तो बाप से है ना। बाप कहते तुम मुझे याद करो, ना कि ब्राह्मणी को। अब तुम बच्चे मुझ बाप को जान गए हो, पहचान गए हो। अब तुम आस्तिक बने हो। जो नहीं जानते वह है नास्तिक निधन के। बाप का नाम रूप देश काल क्या है, कुछ भी नहीं जानते। पार ब्रह्म परमेश्वर कहते रहते लेकिन वो कौन है, उसका देश क्या, रूप क्या है, काल क्या है, जानते नहीं। कह देते उसका कोई नाम रूप नहीं है। अब तुम जानते हो जरूर उनका नाम है शिव। वह अपना शरीर तो धारण करते नहीं, इसलिए उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। तुम जानते हो हमारे 84 जन्मों का नाम रूप बदलता जाता है। उनका नाम तो है ही शिव। जैसे आत्मा का रूप है वैसे परमात्मा का भी रूप है। ऐसे नहीं कि परमात्मा कोई अखंड ज्योति बहुत बड़ा है। बाबा ने कहा जैसे आत्मा का रूप अति सूक्ष्म वैसे ही परमात्मा का, लेकिन गुणों में अंतर है। तो बाबा ने कहा बाप कहते जैसे आत्मा स्टार मिसाल है वैसे मैं भी हूँ, परंतु मेरे में ज्ञान है इसलिए मेरी महिमा है। सत्य चित्त आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर है।
चैतन्यता है तब तो ज्ञान सुनाते हैं। वह है चेतन बीज रूप, वह जड़ बीज तो कुछ सुना ना सके। वृक्ष इतना बड़ा, बीज इतना छोटा, लेकिन वह जड़ बीज तो कुछ सुना ना सके। मनुष्य ही जानते हैं, जैसे बाप की बुद्धि में सारे मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। कितना वैरायटी झाड़ है, एक का फीचर न मिले दूसरे से। भले ही एक माँ के दो बेटे हैं, लेकिन एक का फीचर्स न मिले दूसरे से, एक का फीचर न मिले दूसरे से। हर एक का फीचर अलग अलग है। बाबा ने कहा हर एक का अपना अपना पार्ट है, एक का स्वभाव संस्कार न मिले दूसरे से। बाप समझाते कितना बड़ा बेहद का नाटक है। बाबा ने कहा कितने वैरायटी फीचर्स हैं, कितने वैरायटी फीचर्स हैं। सभी इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। बाबा कहते सभी इस फिल्म के एक एक्टर हैं। जबकि ये ड्रामा अविनाशी है, तो कोई भी एक्टर बदली नहीं हो सकता। फिर दुख किस बात का? किसी के पार्ट को देख करके क्यों दुखी होना चाहिए? बना बनाया ड्रामा है और कोई एक्टर चेंज नहीं हो सकता, तो तुम्हें कोसने की, परेशान होने की क्या ज़रूरत है? उसका पार्ट तो कल्प पहले जो बजा था सो अब बज रहा है, क्या कर सकते हो? तुमको मालूम पड़ा है कि हमारे 84 जन्मों के 84 नाम पढ़ते हैं। अभी नाम भी पूरे हुए तो वर्ण भी पूरे हुए। बाबा ने कहा अभी नाम भी पूरे हुए तो वर्ण भी पूरे हुए, अब फिर रिपीट होगा। अर्थात गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। वही गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पहले पहले श्रीमद् भगवान की गाई हुई है, परंतु भगवान को भूल गए हैं। शिव बाबा की जयंती हो तब कृष्ण की हो, शिव जयंती हो तब कृष्ण जयंती हो। शिव आए कृष्ण बनाने के लिए, तब फिर कृष्ण आए धरती पर। ऐसे थोड़ा ही कि बाप की जयंती गुम हो जाए और बच्चे की जयंती हो जाए। तुम बच्चों को समझाया जाता है कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। उन्होंने ये वर्षा कैसे पाया? परमपिता परमात्मा से। परमपिता परमात्मा ही राजयोग सिखलाते हैं। कब? बाप कहते मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ, जबकि आसुरी राज्य का विनाश, दैवी राज्य की स्थापना होती है। जो आस्तिक बने उन्हों को वर्षा मिल रहा है, नास्तिक को वर्षा मिल ना सके। बाबा ने कहा नास्तिक को वर्षा मिल ना सके। बाप आए सबको दुख से मुक्त करते हैं। अब ये सुखधाम में जाते हैं, तब और बाकी आत्मा हिसाब किताब चुकतू कर वापिस चली जाती हैं। निराकार बाप सर्व आत्माओं को घर ले जाने के लिए आए हैं। ले जाने वाले को महाकाल, कालों का काल कहा जाता है। महाकाल है तभी तो सारी आत्माओं को वापस ले जाते हैं। कालों का काल महाकाल का भी मंदिर है। महाकाल शिव है व सोमनाथ रुद्र को, बात तो एक ही है। सम्मुख कहते मैं सभी आत्माओं का गाइड हूँ। सामने आकर के कहते हैं, सन्मुख आकर के कहते मैं सभी आत्माओं का गाइड हूँ, सभी को साथ ले जाऊंगा, एक को भी छोड़ करके नहीं जाऊंगा, कितनी भी कोई कोशिश कर ले। बाप कहते तुमको इस रावण के राज्य से लिबरेट करता हूँ। ये है रावण का राज्य, है कि नहीं? चारों तरफ किसका राज्य है? रावण का राज्य। अब रावण राज्य मुर्दाबाद हो, राम राज्य जिंदाबाद होना है। रावण राज्य मुर्दाबाद, राम राज्य जिंदाबाद। राम राज्य चाहते हो तो, बाबा ने कहा राम राज्य चाहते तो सब है ना, तो ज़रूर रावण के राज्य का विनाश चाहिए। पुराना मकान टूटेगा, नया बनेगा, तभी तो पुराना टूटेगा। तो चाहते तो सभी हैं, पुराने मकान में कोई रहना नहीं चाहता, सब चाहते नया मकान हो, लेकिन पुराना छोड़ेंगे तब। लेकिन पुराने मकान से इतना मोह
हो जाता है। बाप समझाते अब ये पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म को बिल्कुल ही भूल गए हैं। ये वही गीता एपिसोड चल रहा है। यादव कौरव भी बरोबर हैं। बाबा ने कहा यादव कौरव भी बरोबर हैं। यादव वही यूरोपवासी है, मूसल इन्वेंट करने वाले हैं। ये भी लिखा है इंटरनेशनल लड़ाई में सब खत्म होंगे। कोई अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को नहीं जानते। गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट, रिलीजस आदमी को अच्छा माना जाता है, इरिलीजस को बुरा माना जाता है। तुम जानते हो भारत रिलीजस था, सबसे ज़्यादा धर्म को मानने वाला भारत देश है। अन्य देशों में धर्म को नहीं मानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी भारत इरिलीजस बना है, अपने धर्म को छोड़ दिया है। दिव्य गुण खत्म हो गए तो फिर क्या करें। यह ड्रामा अनुसार ऐसे छोड़ना ही है। वहाँ तो महाराजा महारानी का राज्य चलता है। कहाँ पर? सतयुग त्रेता में। वजीर आदि वहाँ होते नहीं, कायदा नहीं। जब पतित बनते तब वजीर आदि की दरकार रहती है। अपने अंदर इतनी सतयुग में बुद्धि होती कि वजीर की ज़रूरत ही नहीं होती। अभी तो एक एक राजधानी को कितने वजीर मंत्री हैं, एक की मत न मिले दूसरे से। कितना मतभेद में आते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने। बाप कहते सभी अपने को आत्मा समझो। शिव बाबा कहते सभी अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। देख इन सब संबंधों को भूल जाओ। एकदम बेघर बन गए, सब कुछ दे दिया। पूछ रहे बाबा ने बेघर बन गए, बाप को सब कुछ दे दिया, अपने पास कुछ रखा तो नहीं? रखा होगा तो वही याद आता रहेगा। शरीर भी दे दिया, बाकी क्या रहा? कुछ भी नहीं। बाबा पूछ रहे बाकी क्या रहा तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं। परमपिता परमात्मा कहते मैं आत्माओं से बात करता हूँ, आत्माओं को ले जाना है। इस शरीर के भान को भूलते जाओ, इसमें ही मेहनत है और किसी में मेहनत नहीं। शरीर का भान ही तो परेशान करता है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, सारा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, लौकिक बाप को ही याद किया है। अब देही अभिमानी बन मेरे को याद करो। शिव बाबा कहते अब अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। मेरी याद से ही बल मिलेगा। सर्वशक्तिवान की संतान हो तो मुझे जितना याद करोगे उतना तुम्हारे अंदर बल भरता जाएगा। हे बच्चे, हे आत्माएं, माँ में कम याद करो। दूसरा कोई साथ देने वाला नहीं है। भूले चूके भी और कोई को बाबा कहते याद नहीं करना है। भूल चूक से भी किसी को याद नहीं करना है। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, अपने नैनों में बाप को बसा लो, दिल में बसा लो दिलाराम को। तुम ये प्रतिज्ञा करते हो बाबा मेरे तो आप एक ही हो, हम आत्मा हैं, आप परमात्मा हो। आपने बतलाया है आत्मा हमारे बच्चे हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा बतलाया आत्मा मेरे बच्चे हैं। अब रावण के दुख से तुमको लिबरेट कर वापस ले जाने आया हूँ। अब बच्चों को धीरज धरना है। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तो फिर ये महाभारत की लड़ाई लगेगी। जैसे तुम्हारी संपूर्ण राजधानी स्थापन हो जाएगी वैसे ही ये महाभारत की महाभारी लड़ाई लगेगी। बाबा ने कहा तब ही कलयुग बदल सतयुग हो सकता है। तो मैं कालों का काल ठहराना।
शिव बाबा कहते तो बताओ, मैं कालों का काल ठहराना, मैं बाप भी हूँ तो शिक्षक भी हूँ, पतित पावन भी हूँ, फिर मैं महाकाल भी हूँ। कहाँ ले जाऊँगा? मीठे बच्चे मुक्ति धाम में ले जाऊँगा। यहाँ से मुक्त होंगे तो स्वर्ग में आएंगे। तुम पढ़ते हो भविष्य में देवी देवता बनने, अब तुम ब्राह्मण ईश्वरी संतान हो। सब कहते हैं हम ब्राह्मण ईश्वरी संतान हैं, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन है, बेकार में जा नहीं सकते। पवित्रता ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। हम ईश्वरी पोत्रे पोत्रियां हैं, उनसे हम वर्षा ले रहे हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। कल्प कल्प पुरुषार्थ किया होगा तो अब तुम पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। इसमें साक्षी रहने का अभ्यास चाहिए। बाबा कहते इसमें साक्षी रहने का अभ्यास चाहिए। साक्षी होकर देखो, हर एक कितना पुरुषार्थ करते हैं, कहाँ तक फॉलो करते हैं। कोई के नाम रूप में नहीं अटकना है, सिवाय बाप के और कोई याद ना आए। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें राजयोग सिखलाए पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा। अभी तुम समझते हो, बरोबर कल्प कल्प हमको बाप से शिक्षा मिलती है। अभी तुम समझते हो कल्प कल्प हमको बाप से शिक्षा मिलती है। ड्रामानुसार बाबा कहते ड्रामानुसार तुम द्रौपदियाँ हो, ये कोई सुख का राज्य नहीं है। इस पर कहानी भी बनाई हुई है। अब बाप तो रियलिटी में समझाते हैं, तुम अब बाप से वर्षा ले रहे हो। सबको दुबन दलदल से निकालते हो, खुद भी निकले हो और दूसरों को भी निकालते हो। सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। इसलिए दिखाते राजा भागीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या की तो गंगा जी को लाई, तो आप तरे और दुनिया तारी। तो वास्तव में गंगा जी तो हमेशा ऐसे ही बहती रहती हैं, लेकिन कौन सी गंगा? ज्ञान गंगा। तुम्हारे सिर पर तो ज्ञान की वर्षा हो रही है। इसलिए कहते सतगुरु हमसे रीझ कर कीना एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भींग गए सब अंग। तो कौन से सतगुरु ने आकर के प्रसंग किया? जो परम धाम वाले सतगुरु। तो हमारा एक एक अंग शीतल हो जाता है। बाप कहते ये मेरे बच्चे जलकर खाक हो गए, मैं आया हूँ सबको लिबरेट कर साथ ले जाऊँगा। मनुष्यों को ये पता नहीं है, अब तुम घोर अंधियारे से निकल आए हो। अब बाप कहते मुझे याद करो, घर को याद करो। तुम आत्मा घर को भूल गई हो। गाते भी हैं मूल वतन सूक्ष्म वतन स्थूल वतन। मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मूल वतन क्या है, कुछ भी नहीं जानते। वह तो आत्मा सो परमात्मा कहे सब खेल ही खलास कर देते हैं। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह करके सारा खेल ही खलास कर देते हैं। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूद है। इस समय जो भी होता है, जो सेकंड बीतता वह ड्रामा फिर से रिपीट होता है। बाप बैठ पढ़ाते हैं। यह रिपीटेशन का राज भी बाप ने समझाया है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में जो मेरा भाग्य होगा वह मिलेगा। भाग्य में तो कुछ भी होता नहीं, भाग्य तो अपने आप ही बनाना पड़ता है। ड्रामा अनुसार एक्ट चलती है, तो हम पुरुषार्थ क्या करें ऐसा समझने वाले भी हैं, परंतु नहीं, पुरुषार्थ तो करना ही है। बाप आते ही है, बाप आए ही हैं पुरुषार्थ कराने। तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है, साक्षी हो देखना भी है। कौन तीव्र पुरुषार्थ करते कौन अच्छा पद पा सकेंगे। बाप द्वारा कौन पूरा वर्षा लेते हैं। साक्षी हो पुरुषार्थ करना और कराना है। शिव पिता की याद दिलाते चलो, सबका भाग्य जगाते चलो। सर्वोच्च सेवा है यही, शिव संदेश सुनाते चलो।
और साक्षी हो देखना है कि ये कितनी सर्विस करते हैं, कितनों को आप समान बनाते हैं, कितनी सर्विस करते हैं और कितनों को आप समान बनाते हैं। बाप का परिचय देते हैं। औरों के पुरुषार्थ को देख खुद भी तीव्र पुरुषार्थ करना है। औरों के पुरुषार्थ को देख खुद भी तीव्र पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, देह और देह के संबंधों को भूल पूरा बेघर बनना है। मेरा तो एक से बाबा दूसरा ना कोई, मेरा कुछ भी नहीं। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। किसी के नाम रूप में नहीं अटकना है। नंबर 2, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। ड्रामा में ऐसे नहीं कि तुम बैठे रहो और तुम्हारा पद वही में फिक्स हो जाए, नहीं, तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। साक्षी हो दूसरों के पुरुषार्थ को देखते तीव्र पुरुषार्थी बनना है। वरदान, स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण, सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते हैं जो स्मृति स्वरूप हैं। सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते हैं जो स्मृति स्वरूप हैं। उन्हें ही सहज पुरुषार्थी कहा जाता है। वे हर परिस्थिति में सदा अचल रहते हैं। भले कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाएं, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगत समान मन बुद्धि रूपी पाँव को हिलने नहीं देते। अंगद को क्या दिखाते हैं? सारी सभा ने पैर हिलाया लेकिन उनका पैर हिला नहीं। बीती की हलचल को भी स्मृति में लाने के बजाय फुल स्टॉप लगा देते हैं। बीती को भी स्मृति में लाने के बजाय फुल स्टॉप लगा देते हैं। उनके पास कभी अलबेलापन नहीं आ सकता। उनके पास कभी अलबेलापन नहीं आ सकता। स्लोगन, ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति। ये रहे ईश्वरी महावाक्य। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं। चलिए, बाबा ने आज जैसा कि मुरली में सुनाया, दे और दे के संबंधों को भूल। बाबा ने कहा भूलें चूके भी किसी को याद नहीं करना है। तो सबसे पहले अभ्यास करना है, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं अवतरित आत्मा हूँ। सृष्टि रंगमंच पर शिव बाबा का कार्य पूरा करने के लिए मुझे आत्मा ने इन शरीर रूपी वस्त्रों को धारण किया है। शरीर रूपी वस्त्रों में आकर के मुझे आत्मा ने परमात्मा का संदेश देने के लिए
ये शरीर रूपी वस्त्र धारण किया है। अनुभव करो, मैं परमात्मा पिता का संदेश देने के निमित्त हूँ। मुझे दुनिया की कोई बात याद नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती। मेरे लिए सारा संसार मेरा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम है। मुझे सारे संसार की मनुष्य आत्मा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मुझे भ्रकुटी सिंहासन पर सभी चमकती हुई मणि दिखाई दे रही है। मैं अवतरित आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के सन्मुख जा रही हूँ। उनसे मिलन मनाने के लिए जा रही हूँ, शक्ति भरने के लिए जा रही हूँ। देह रूपी वस्त्रों से अलग चमकती हुई मणि उड़ रही हूँ। पहुँच जाती हूँ परम धाम में शिव बाबा के पास। उनकी शक्तियों से मैं आत्मा हर एक बात पर फुल स्टॉप लगा देती हूँ। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें एक सेकंड में मुझे व्यर्थ से मुक्त कर रही हैं। शिव बाबा की शक्तियाँ देह और देह के संबंधों से मुझे एक सेकंड में मुक्त कर रही हैं। मैं बिल्कुल हल्कापन महसूस कर रही हूँ। मुझे कोई भी याद नहीं है, सिर्फ मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। मैं बाप को दिव्य चक्षु के द्वारा सामने देख रही हूँ। बाप की शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। उनकी किरणों रूपी बाहों में मैं आत्मा समाती जा रही हूँ। सर्व संबंधों से मुझे बाप के साथ सुख का अनुभव हो रहा है। कोई भी संबंध मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। मेरे सर्व संबंध बाप के साथ हैं। मन के अंदर अनहद गीत बज रहा है, मैं बाबा का बाबा मेरा। संसार के कोई भी व्यक्ति वैभव मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। परमात्मा शक्तियों के द्वारा मैंने हर बात को एक सेकंड में ख़त्म कर दिया है। अब मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मुझे आत्मा के अंदर कोई कमी कमजोरी नहीं है। मैं सतयुग में चलने के लिए संपूर्ण हूँ। 16 कला संपूर्ण हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति देने के लिए अब मैं आत्मा परम धाम से नीचे आ रही हूँ। चली आ रही हूँ। मेरी शक्तियाँ विश्व के कोने कोने में फैल रही हैं। विश्व की एक एक आत्मा के मस्तक में समा रही हैं। सभी आत्माएं मेरा बाबा कह रही हैं। अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ रही हैं। मेरी शक्तियाँ प्रकृति के 5 तत्वों पर पड़ रही हैं। प्रकृति के 5 तत्व भी सतो प्रधान होते चले जा रहे हैं। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। अब मेरे चारों तरफ का वातावरण बहुत शक्तिशाली है। ओम शांति।